चाहे गंगा घूमती रहे बैल के बैल। मन की जो पाप में व्यवस्था है, मन की जो मिथ्या दृष्टि है, वो धुलने वाली से नहीं है। उसको डर है, जो भय है, वो मिथ्या दृष्टि है। और इसको छोड़ करके एक ही उपाय है, वो स्वयं की शरण में आ जा। यदि ऐसा होता तो हजारों लाखों मछलियां रहती हैं, उनको स्वर्ग में क्या होता, उनको पता नहीं, वो व्यक्ति को नहीं होता नहीं है। इसलिए उसने कहा कि समाधि शीलानी, समाधि शीलानी तब कोई अर्थ खत्म। हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा समय और दें, 15-20 मिनट का कार्यक्रम खत्म होने वाला है, फिर बातचीत होगी। जो भी लोग हमारे पास से आए हैं उनसे भी निवेदन है कि देख तो बातें हैं तो और हो जाए। अभी हमारे आदरणीय श्रद्धेय लालचंद भैया ने बताया कि सतमार्ग राग नंबर चैनल के माध्यम से आपसे बात करते हैं, जो उसके संचालक हैं, उनके प्रोपराइटर हैं, और इतना बड़ा काम समाज के अंदर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी अपने कार्यक्रम होते हैं, इस संचार माध्यम से, संचार के माध्यम से अपनी बात को फैलाते हैं, अपनी विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा सब लेकर के चलते हैं। इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। अभी आपने बुद्ध विहार की बात करी, सचमुच तथागत बुद्ध ने भी अपनी वाणी में कहा है, मैं आपको उनकी वाणी, क्योंकि अपनी बात कुछ नहीं रखता हूँ मैं बुद्ध की वाणी से ही, क्योंकि बुद्ध की वाणी अकाट्य सत्य है, कहीं कोई अनृत है ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे सेठ साहूकार सब लोग बुद्ध के पास आते थे, उनसे बात करते थे, सलाह करते थे, हम क्या न करें क्या न करें। तो उन्होंने बुद्ध विहारों के बारे में लिखा है, गामे वा यदि वारंसी निंदे वा यदि वा बले यथारंतो विहरति तम भूमि रमणेयकम, तम भूमि रमणेयकम। वो भूमि कितनी रमणीय होती है, चाहे गांव हो, चाहे जंगल हो, चाहे कहीं भी किसी स्थान पर हो जहाँ बुद्ध विहार होता है, जहाँ बुद्धों की वाड़ियां होती है, जहाँ महापुरुषों की विचारधाराएं निकलती है, प्रवाहित होती है। चाहे गांव में वा यदि वाली में, चाहे गांव हो, चाहे ऊंची जगह हो, पहाड़ हो, कहीं भी हो, यदि बुद्धों की बात होती है, बुद्धों मतलब ग्रेट पर्सन, महान पुरुषों की वाड़ियां होती है, वो चाहे गांव हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे ऊंचा पर्वत हो, कहीं भी हो, जहाँ भी बुद्धों का निवास होता है, वो भूमि रमणीय होती है, वो भूमि कुशलता की भूमि होती है, वो भूमि आनंद देने वाली भूमि होती है। तो ऐसे भूमि को पहचाने, ऐसी जगह को पहचाने, ऐसी जगह में आए और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ये महापुरुष है। यदि इनके पास हम नहीं आएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हमको मार्गदर्शक है, हम कुछ लेना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जीवन में कुशलता को देखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो महापुरुषों के पास तो आना पड़ेगा, अपने माता पिता की बात को मानना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों के साथ तो चलना पड़ेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए महापुरुषों की दुनिया रमणीय भूमि होती है, एक महान भूमि होती है, बड़ी धन संपदा छिपी होती है, लेकिन शायद इसको नजरअंदाज करते हैं। हमारे जो दुख का कारण है, हमारे जो पिछड़ेपन का कारण है, वो यही है कि हम मिथ्या दृष्टि से संपन्न नहीं है। कहा गया है मिथ्या दृष्टि समानता सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो मिथ्या दृष्टियों से भरपूर है, गलत धारणाएं उनके अंतर्गत है, सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। सत्ता माने प्राणी, गच्छन्ति माने जाते हैं, दुर्गति पर कोई रोक नहीं पाएगा। इनके अंदर मिथ्या दृष्टियां हैं, जिनके अंदर गलत धारणाएं हैं, जिनके जो अनार मार्ग पर चलते हैं, जो सही रास्ता को छोड़ते हैं, सद्भाव को अपनाते नहीं है, उस नीच का व्यवहार करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं, दुनिया के कर्म कांड के बारे में दुनिया की बात पाखंड की बात बताते हैं और फंसाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि से परिपूर्ण है। तथागत बुद्ध ने साफ कह दिया है कि मिथ्या दृष्टि समागता, जो मिथ्या दृष्टि से परिपूर्ण है,
उन्नति की हो नहीं सकता। बुद्ध की बात एक प्रसंग है इसमें। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक बहुत बड़ा सुदत्त नाम था। प्रसिद्ध जिनका खजांची था, सुदत्त कहते थे। लेकिन अनाथ पिंडक, नाथों का नाम, गरीबों का सेवक, बहुत धनवान था, बहुत गरीबों के अनाथों की मदद करने वाला था। उसकी एक नौकरानी थी, नौकरानी की एक बेटी थी, उसका नाम पूर्णा था। वो जो अनाथ पिंडक के संपर्क में आती थी क्योंकि घर का वातावरण धार्मिक था, घर का वातावरण बुद्ध था, घर का आचरण व्यवहार सब कुछ एक मानवता से भरपूर था। एक नौकरानी थी, नौकरानी की बेटी वो जो अनाथ पिंडक को देखती थी, अनाथ पिंडक के भाव व्यवहार को देखती थी, उसके साथ बुद्धिहार जाने लगी। श्रावस्ती में जब तथागत बुद्ध वचन देते थे, प्रवचन देते थे, संदेशना देते थे, वहां जाते थे तो ज्ञान संवेग में आ गई। एक दिन उसने ब्राह्मण को नदी में नहाते हुए शाम सुबह जब देखो तब नहाना, जब देखो तब उसे पूछती है। इतनी ताकतवर उसके, जिसके पास धर्म होता है ताकत होता है, निर्भय होता है, वो हर एक से बात कर सकता, क्षमता नहीं है। एक नौकरानी की बेटी, एक ब्राह्मण से उच्च कुल का ब्राह्मण, उस समय जो ब्राह्मणी व्यवस्था उसने कहा ब्राह्मण तो शाम सुबह रात दिन नहाता है, होता है, क्या होता है? क्या हमारे पाप इससे पाप नहीं होते हैं? उसने कहा यदि तुमको पाप का दुख का फैसले खा, सच भाय से दुख, सच दुख है अप्रियम, उपे बुद्धन उसने कहा तुझको भय देखा, तुझको डर है दुख का, अपने दुख है तो एक ही उपाय है, आ जाइए, तुम्हारे सब दुख सब है पाप मुक्त सब मुक्त हो जाएगा। आप समझते हैं कि हम नहाने से हम पाप मुक्त हो जाएंगे, नहाने से हम जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे, ये आपका भ्रम है। कभी हितों से शरीर का मन टूटता है ना। हमारे कबीर साहब ने कहा है मल मल धोए शरीर को, धुए नल के मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। मन की जो पाप में व्यवस्था है, मन की जो मिथ्या दृष्टि है, वो धुलने वाली से नहीं है, उसको डर है, जो भय है, वो मिथ्या दृष्टि है। और इसको छोड़ करके एक ही उपाय है, वो की शरण में आ जा। ये जैसा होता तो हजारों लाखों मछलियां रहती है, उनको पता नहीं तो व्यक्ति होने की वाला नहीं है। इसलिए उसने कहा कि समाधि श्रीरानी, समाधि श्रीरानी तब कोई अर्थ खत्म। तू शील का पालन कर, शील सदाचार का पालन कर, तो तेरी अर्थ सिद्धि हो जाएगी। जो तू चाहता है वो तेरी सिद्धि हो जाएगी। कितना बड़ा काम। हम जितने भी लोग हैं अभी मिथ्या दृष्टि से तथागत बुद्ध ने यही आंदोलन चलाया। उन्होंने ये भी कहा कि शक्ति सम्मा दृष्टि समाधित्वा सत्ता का शुद्ध। जो अच्छी दृष्टि वाले, सत्कार दृष्टि वाले हैं, सत्ता का शुद्धि को क्या ये जो आपकी दृष्टि है मिथ्या से आप सत्य दृष्टि में लाए, सम्यक दृष्टि में आइए तो आपका मोह। तो ये मिथ्या दृष्टि से अलग हटाने के लिए हमारा जो धर्म की व्यवस्था है, गुरु की व्यवस्था है, जैसे ही आप आओगे बुद्ध की व्यवस्था में
आपका जो दिक्कत है दूर रखते चले जाएगी, आपका नया जीवन प्राप्त हो जाएगा और आपका मंगल होगा। लेकिन उसके लिए आपके अंदर भाव होना चाहिए, जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं। यदि आप लेना चाहते हैं, आप नहीं करना है कि हमें सुख में रहना है, में रहना है, हमको यश प्राप्त करना है, हमको यश प्राप्त करना है, हमको लाभ में रहना है, ध्यान में रहना है, हमको सुख में रहना है, सुख में रहना है। क्योंकि 8 लोग धर्म है, इसी में पूरा कठिन चलता है। उत्तर से लोग धर्म जैसे चित्र कंपेयर, ये 8 लोग धर्म इसमें करते हैं। तो यदि इसे करना तो ठीक इसीलिए उन्होंने सारे ये हमको छोड़ करके हमको सब में खुशी देना और पुनः सबको मंगल भाव देते हुए शब्दीयो विभजन्तु शब्दरोगो विनश्यन्तु माते भवन्तरायु अवश्यं मंगलम् रक्षन्तु सर्व देवता सब दुःखानुभावे सब धर्मानुभावे सब संघानुभावे सदा सुखी भवन्तु। यं दो निमित्ता मो मंगलन्ति या चामनापो सबलस्य सद्धो पापगो दुष्टंतं दुःखानुभावेन विनाशयन्तु धम्मानुभावेन विनाशयन्तु संघानुभावेन विनाशयन्तु। मोक्ष के प्रताप से सब मुक्ति मिल जाए, फ्री हो जाए, कुशल मार्ग पर चले और इस तरह से आगे बढ़ता हुआ आप सबके प्रयास से समस्त लोगों के प्रयास से आगे बढ़ता जाए और बिहार में जितने भी लोग हैं कल्याण हो, एक एक सबको साधुवाद दे दीजिए। आज के कार्यक्रम को हम रोकते हैं और किसी को एक कुछ बात करनी है तो समय है, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप तैयार हैं और इसके पहले थोड़ा सा चाहते हैं कि